हेलो स्टूडेंट। आज वेक्टर का थर्ड लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। पहले हम देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट, उसके बाद देखेंगे हम वेक्टर प्रोडक्ट। अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, दो टाइप के रहेंगे। एक को बोलेंगे हम स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। और वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अभी ये सिंबल से समझ में आ जाएगा कि इसको डॉट क्यों बोल रहे हैं, इसको क्रॉस क्यों बोल रहे हैं, ठीक है ना। सिंबल्स में ही देखने को मिल जाएगा ये हमें। पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट जिसको बोलेंगे, ठीक है। इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है ना। एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। इनका डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है ना। अच्छा, इनकी वैल्यू कितनी रहेगी? इनकी वैल्यू रहेगी ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई कॉस ऑफ थीटा, ठीक है ना। ये रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं मैग्नीट्यूड वाइज। हम ऐसे भी लिख सकते थे ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा, ठीक है ना। कॉस थीटा किसका होता है? थीटा बिटवीन ए एंड बी। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में अगर एंगल थीटा है तो यही कॉस थीटा रहता है। समझ रहे हैं ना। अच्छा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू अगर हम बात करें ये है, तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की वैल्यू भी इतना ही रहेगा, क्योंकि इनका भी वैल्यू जब लिखेंगे हम ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई कॉस ऑफ थीटा, ठीक है ना। तो ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर रहते हैं, ठीक है। अच्छा, और वेक्टर प्रोडक्ट में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो ये कुछ भी हो सकते हैं। ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये तो मैग्नीट्यूड ही है, ये पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन cos थीटा की वैल्यू लेस देन 90 पर पॉजिटिव रहेगा, ग्रेटर देन 90 पर नेगेटिव हो जाएगा और इक्वल टू 90 पर ये जीरो रिजल्ट दे देते हैं, ठीक है। तो इतना पहले लिख लो, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, अब ध्यान से देखना। अगर हम बात करें ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कर रहे हैं, ठीक है ना, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कर रहे हैं, तो ए वेक्टर और ए वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल यहां पर जीरो है, कॉस जीरो वन हो जाएगा। और ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई ए का मैग्नीट्यूड, तो बेसिकली ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, ठीक है ना, ए के मॉड का स्क्वायर। कोई भी वेक्टर है, जैसे मान लो वेलोसिटी वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर अगर करेंगे हम, तो हम बोलेंगे वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर रहेगा ये, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर रहेंगे ये, ठीक है ना। और मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट गायब हो जाएगा, यही टर्म मिल जाएगा हमें, ठीक है ना। इसको भी ऐड कर लो। चलिए, स्केलर प्रोडक्ट जो क्वांटिटी दे रहा है वो स्केलर दे रहा है, ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटी नहीं देता। दो वेक्टर जब स्केलर जो है प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं, तो जो क्वांटिटी मिलेगी वो स्केलर रहेगी, ठीक है ना। स्केलर प्रोडक्ट गिव्स स्केलर क्वांटिटी, इट मे बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ए डॉट बी जब जीरो है, ए डॉट बी जब जीरो है, तो एंगल बिटवीन दोनों का 90 रहेगा, या हम बोल सकते हैं ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा यूज में आएगा ये, ठीक है। इसको दिमाग में रखना है हमें। अच्छा, और ए डॉट बी पॉजिटिव कब रहेंगे? जब एंगल लेस देन जीरो रहेगा। नेगेटिव कब रहेंगे? जब एंगल ग्रेटर देन जीरो रहेगा, ठीक है। चलिए, इसको भी पॉज करके लिख लो। नेक्स्ट, अगर हमारे पास ए वेक्टर लिखा गया मैग्नीट्यूड वाइज है, दो ये, अगर हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड है और उनके बीच में एंगल है, तब तो वहां पर हम ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा यूज करेंगे, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। लेकिन अगर हमें ए जो है आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्मेट में है और बी आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्मेट में है, तब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ध्यान से देखना, इसका डेरिवेशन देख रहे हैं, लेकिन डेरिवेशन कुछ खास मतलब नहीं हमारे लिए, लिखना हमें कॉपी में इतना ही है, डेरिवेशन नहीं लिखना है हमें, ठीक है ना। ध्यान से देखना केयरफुल होकर। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप डॉट प्रोडक्ट विथ बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के कैप।
अगर ये लिख दें तो ध्यान से देखना, इनका प्रोडक्ट इनके साथ है, इनका प्रोडक्ट इनके साथ है, इनका प्रोडक्ट इनके साथ है। जब इनका प्रोडक्ट इनके साथ किया गया तो ए का वैल्यू और बी का वैल्यू और आई कैप और आई कैप है। आई कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि दोनों सेम डायरेक्शन में है। मान लो ये पॉजिटिव है, ये भी अभी पॉजिटिव मान के चल रहे हैं हम, ठीक है ना। तो आई कैप सेम डायरेक्शन में होंगे और कॉस 0 हो जाएगा 1, तो यहां कॉस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे ही इनका प्रोडक्ट इनके साथ किया हमने तो ये दोनों है 90 डिग्री पर, समझ रहे हैं ना, ये दोनों है 90 डिग्री पर। आई डॉट जे, ठीक है ना, आई डायरेक्शन और जे डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा 0। और इनका प्रोडक्ट जब इनके साथ करेंगे तो यहां पर भी टर्म 0 ही आ जाएगा। अच्छा, अब जो है इनका प्रोडक्ट इनके साथ जब करेंगे, जे का आई के साथ 0 और जे का जब जे के साथ करेंगे तब फिर से मिल जाएगा हमें ए वाई बी वाई, और इनका जेड के साथ करेंगे तब भी 0 आ जाएगा रिजल्ट, क्योंकि 90 डिग्री पर है प्रोडक्ट, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। सिमिलरली इनका प्रोडक्ट इनके साथ 0, इनका इनके साथ 0 और इनका इनके साथ करेंगे तो मिल जाएगा हमें ए जेड बी जेड, ठीक है ना। तो यहां पर यही जो है फॉर्मूला हमने डायरेक्ट लिख लिया है। हम ऐसे याद रखेंगे कि x का x के साथ प्रोडक्ट करते हैं, y का y के साथ प्रोडक्ट करते हैं, z का z के साथ प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है ना। x का x के साथ विथ साइन, ध्यान रखना विथ साइन, y का y के साथ विथ साइन, z का z के साथ विथ साइन, ठीक है ना। और आई जे के हटा देते हैं, आई जे के लिखने की जरूरत नहीं है। फिर ये नंबर्स रहते हैं, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं, ये इनको ऐड करके लिख लेंगे हम जितना भी आएगा रिजल्ट, ठीक है ना। इसको भी पॉज करके लिख लो। चलिए आगे चलते हैं हम। दो वेक्टर के बीच में एंगल जब हमें बताना होता है, ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि हमें पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा होता है। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है ना। ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड लिख लिया हमने, समझ गए। इसको भी लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं हम, ये लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अब हम देख रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन कितना होगा, ठीक है ना, या फिर यूं बोलें एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर कंपोनेंट कितना होगा। प्रोजेक्शन का मतलब है कंपोनेंट, केयरफुल होकर देखना। जैसे वहां पर हमने देखा था कि ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन, और एक वेक्टर ए वेक्टर था यहां पर, ठीक है ना। और इस लेंथ को बोलते थे, यहां से यहां तक की लेंथ को बोलते थे हम ए एक्स, ठीक है। और यहां से यहां तक की लेंथ को बोलते थे हम ए वाई। इसको बोलते थे प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग एक्स, इसको बोलते थे प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग वाई। सिमिलरली यहां पर एक्स और वाई डायरेक्शन में नहीं, जैसे हम मान लो बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए वेक्टर पर लिखना चाह रहे हैं कि ये लेंथ कितना है, ये लेंथ कितना है, ठीक है ना। या यूं भी बोलते हैं हम कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, ठीक है ना, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। तो ध्यान से देखना, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी है, लेंथ तो बी है, मैग्नीट्यूड बी है। अच्छा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है हमें, और इसको मान लिया हमने लेट्स अल्फा, यहां से यहां तक लेंथ को हमने मान लिया अल्फा भी के लिए, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे बी कॉस थीटा। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। तो अल्फा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम डायरेक्ट लिखेंगे बी कॉस थीटा, ठीक है ना, बी कॉस थीटा। अच्छा, मान लो ए वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप में दिया गया है, बी वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप में दिया गया है, और हमसे पूछा जा रहा है प्रोजेक्शन कितना है। तो वहां पर बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा निकालना तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ध्यान से देखना क्या करेंगे, वहां हमें पता है ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है ना।
तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल लेंगे, डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए कर देंगे, बी कॉस थीटा मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये रहेगा प्रोजेक्शन ऑफ बी। ठीक है ना, प्रोजेक्शन ऑफ बी, सॉरी हाँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए, ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, ऑन ए भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑन ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए वेक्टर। ठीक है, अच्छा अब ध्यान सुनना केयरफुल होकर, अभी लिखना मत, ध्यान सुनना इधर। ए मान लो एक्स डायरेक्शन में नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में है ए। ठीक है ना, किसी भी डायरेक्शन में है, तो ये सेम लॉजिक यहां पर भी लगा सकते हैं। ये डिस्टेंस हो जाएगा अल्फा, ये लेंथ रहेगा बी, स्टिल अल्फा इज इक्वल टू क्या रहेगा, बी कॉस थीटा, इसमें कोई डाउट नहीं, स्टिल ये करेक्ट है। समझ रहे हैं? अच्छा अब ध्यान देखना, अगर हमसे बोला जाए प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, ठीक है ना, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी अगर हमसे पूछा जाए ए का प्रोजेक्शन बी पर कितना है, तो केयरफुल होकर देखना कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं इस पर, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं इस पर, ठीक है ना, और ये लेंथ रहेगा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ठीक है ना, और ये लेंथ कितना रहेगा, तो ध्यान देखना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये लेंथ मान लिया हमने ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, ये लेंथ मान लो बीटा, बीटा हमें निकालना है लेट्स। ठीक है ना, और बीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, ध्यान देखना, तो ये है बेस इस राइट एंगल ट्रायंगल का, इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये बेस है बीटा, डिवाइडेड बाई ए हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो यहां पर बीटा हो जाएगा ए कॉस थीटा। ठीक है ना, तो यहां प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा, बीटा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहां पर ए कॉस थीटा। ठीक है ना, यहां पर लिख रहे हैं हम ए कॉस थीटा, और ए कॉस थीटा की वैल्यू कितना होगा, ठीक है ना, ए बी कॉस थीटा होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए कॉस थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी। समझ गए? ठीक है ना, चलिए पॉज करके पहले इसको लिख लो, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। इनको लिखने की जरूरत नहीं है आपको, चाहे तो आप ये ना लिखें, लिख लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इसकी उतनी जरूरत नहीं है हमें, इसमें भी वैलिड है ये, और ये है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये वही लिखा गया है, थोड़ा डायग्राम यहां पर ढंग से बनाया गया है। ठीक है ना, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इज बी कॉस थीटा, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ये है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, और प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी ये रहेगा। ठीक है ना, अच्छा अब ध्यान सुनना, जैसे अगर हमसे बोला जाए कि बी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू ए क्या होगा, बी का कंपोनेंट अलोंग ए होगा बी कॉस थीटा, बी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर क्या होगा, ए साइन थीटा, ये बी साइन थीटा, सॉरी कितना होगा, बी साइन थीटा। लेकिन बी साइन थीटा कैलकुलेट करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है ना, क्योंकि साइन थीटा कैलकुलेट करना कॉम्प्लेक्स है, कॉस थीटा निकालना पड़ेगा, फिर साइन थीटा निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इससे बचने के लिए ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं हम बोल रहे हैं दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस बी कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है ना, हम क्या कह रहे हैं कि अंडर रूट होल स्क्वायर ऑफ बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दो, और बी का कंपोनेंट अलोंग ए कर दो। ठीक है ना, बी का कंपोनेंट का स्क्वायर माइनस बी के कंपोनेंट अलोंग ए, बी का कंपोनेंट अलोंग ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बी साइन थीटा आ जाएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर हम बोल रहे हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू बी साइन थीटा, और बी साइन थीटा की वैल्यू बेस्ट मेथड होता है ये। आपको लग रहा होगा कि ये छोटा है, लिखना आसान है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है लिखना, लेकिन कैलकुलेशन वाइज ये कैलकुलेशन ज्यादा आसान है। समझ रहे हैं ना, क्योंकि यहां पर साइन थीटा पता नहीं रहेगा, तो आप कॉस थीटा निकालोगे ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी से। ठीक है ना,
तो ये पहली बात कॉम्प्लेक्स हो गया। दूसरा, जब cos थीटा मिल जाएगा तो cos थीटा से आप बेस अपॉन हाइपोटेनियस से ट्रायंगल बनाओगे और हाइपोटेनियस निकालोगे, फिर वहां से sin थीटा निकाल पाओगे आप। समझ रहे हैं? तो यहां पर मल्टीपल इटरेशन करना पड़ेगा। इसमें केवल और केवल यहां पर रखेंगे हम a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाई a, ठीक है ना, ये रखेंगे और मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर करेंगे और सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है, यहां भी मैग्नीट्यूड ऑफ b तो निकालना ही पड़ेगा आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ b तो निकालना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना, और मैग्नीट्यूड ऑफ b यहां भी निकालना पड़ेगा। तो यहां cos थीटा निकालने से बच जाएंगे हम। चलो अभी लिख लो, जहां हमें जरूरत पड़ेगी ना कहीं, वहां पर हम इसको देखेंगे। अभी के लिए आप लिख लो इतना, ठीक है, ये लिख लो। और इसको लिखने के बाद ये डायग्राम अगर हो सके तो बना लेना, ठीक है, इसे फिर से मत लिखना, ये डायग्राम में बना लेना। बी कॉस थीटा ही बी साइन थीटा वो है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। देखना, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। तो पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ए कॉस थीटा की वैल्यू, ए का कंपोनेंट बी के अलोंग, ए का कंपोनेंट बी के अलोंग ए कॉस थीटा होगा, और ए कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ध्यान से देखना, ए डॉट बी निकालना भी सीख रहे हैं, तो ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, ए डॉट बी करना है। तो आई का आई के साथ 2 इंटू 2 4, जे का जे के साथ 4 इंटू 2 8, के का के साथ तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 3, डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी तो यहां लिख रहे हैं हम अंडर रूट होल स्क्वायर ऑफ बी का स्क्वायर, बी एक्स स्क्वायर, बी वाई स्क्वायर, बी जेड स्क्वायर। तो 4 2 स्क्वायर 4 1 स्क्वायर 1, तो यहां पर आ जाएगा कितना 12 प्लस 3 12 प्लस 3 15 डिवाइडेड बाई 3, ये मिल जाएगा कितना 5। तो 5 तो मैग्नीट्यूड हो गया, समझ रहे हैं ना, 5 मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। हमें वेक्टर फॉर्म में चाहिए, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए। तो वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ध्यान से देखना, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो मैग्नीट्यूड तो पता चल गया हमें, डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है ना, तो डायरेक्शन बोल रहे हैं खुद ही अलोंग बी, तो होगा बी कैप। तो आंसर है इसमें 5 बी कैप। अब बी कैप निकाल लेते हैं, तो 5 बी कैप की वैल्यू ध्यान देना कैसे लिख रहे हैं, बी कैप होता है बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और बी कितना है 2 टू 1 है, तो 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 1 के कैप डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी अभी निकाला था हमने, ठीक है ना 3। तो यहां पर अब आंसर लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, यहां हम आंसर लिख रहे हैं, दिस इज इक्वल टू 10/3i 10/3j 5/3k 5/3k, ये लिख लिया हमने, समझ गए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। लेकिन अगर वेक्टर कंपोनेंट वर्ड यूज ना किया गया होता, केवल लिखा गया होता कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ठीक है ना, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, वहां पर आंसर यहां तक कंप्लीट था, हमारा आंसर यहां तक कंप्लीट था, ठीक है ना। वेक्टर कंपोनेंट पूछ लिया गया, इसलिए हमें वेक्टर निकालना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा एक मिनट, क्रॉस प्रोडक्ट से पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, एंगल बिटवीन वेक्टर का, ठीक है ना, एक दो क्वेश्चन कम लिया हमने इसमें। एक क्वेश्चन देखना ध्यान से, केयरफुल होकर। हमारे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, और बी वेक्टर है हमारे पास आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, ठीक है ना। क्वेश्चन है फाइंड अल्फा इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर।
ठीक है ना, ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो हमें अल्फा की वैल्यू बताना है। ठीक है ना, ट्राई करो इसको ध्यान से। तो हमें क्या करना है यहां पर, अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट जीरो करो, आप ध्यान से डॉट प्रोडक्ट जीरो करो और ट्राई टू फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा। चलिए अब हम सॉल्व कर रहे हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ। ठीक है ना, तो यहां पर कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू वन अल्फा, 3 × -2 -6, 2 × 3 -6 इज इक्वल टू 0। अल्फा की वैल्यू कितना मिल गया, 12। समझ गए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना ध्यान से। फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, और ए वेक्टर हमें बताया गया है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j, ठीक है ना, -2k, और बी वेक्टर बताया गया हमें, बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस यहां पर 4j k कैप। ठीक है ना, अब हमें बताना है दो वेक्टर के बीच में एंगल, ए और बी के बीच में एंगल। तो हमें पता है एंगल के लिए क्या करते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यहां हम अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो लिख रहे हैं ये पूरा फॉर्मूला। अब फाइनल एग्जाम में, जैसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम वगैरह है, वहां पर जब भी हम सॉल्व करें तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। स्कूल के एग्जाम में आप सॉल्व करें ये सब लिखते हुए, ठीक है ना, लेकिन फाइनल एग्जाम में डायरेक्ट लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू, वो भी प्रोडक्ट अब लिखेंगे डायरेक्ट हम। तो आई का आई के साथ 3 × 1 3 प्लस, इसमें j है 2, इसमें j है ही नहीं तो इसका j जो है 0 है, तो यहां पर 0 रहेगा, प्लस -2 मल्टीप्लाई बाई ए का के साथ, तो आ जाएगा ये -8। ठीक है ना, अच्छा, डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। बी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहां पर मिल जाएगा हमें cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है ना, 5 से 5 कट जाएगा, और यहां से मिल जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू -1/3, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/3 -1/3। ठीक है, अच्छा मान लो यहां -1/2 होता, ठीक है ना, -1/2 होता, तो यहां पर वैल्यू मिल जाती हमें cos 120। ठीक है ना, तो 120 डिग्री मिल जाता थीटा, लेकिन 1/3 की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, तो इसलिए नहीं बता पाएंगे, cos इनवर्स में ही बता पाएंगे बस हम। समझ गए, चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं हम। इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा, इनका रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से। ठीक है ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से यूं रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अच्छा, इनकी वैल्यू कितनी होती है, इनकी वैल्यू होती है ए क्रॉस बी की, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाई यूनिट वेक्टर। अच्छा अब ध्यान सुनना केयरफुल होकर, ये हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, ये हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है ना, और साइन थीटा की वैल्यू, चूंकि थीटा दो वेक्टर के बीच में एंगल है, थीटा दो वेक्टर के बीच में एंगल है, तो ये थीटा ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 180 होगा, 180 से बड़े तो होंगे नहीं, तो साइन थीटा की वैल्यू कभी नेगेटिव होगी नहीं, तो ये वैल्यू ऑलवेज जीरो या फिर पॉजिटिव रहेंगे। नॉन नेगेटिव नंबर मिलेंगे ये हमें, नॉन नेगेटिव, ठीक है ना, नेगेटिव नहीं मिलेंगे। और ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर में साइन वाइन हो सकता है, वेक्टर में -4i कैप ऐसा कुछ लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अब ये यूनिट वेक्टर रहेंगे। तो अगर हमसे बोला जाए कि इनका मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है ना, अगर हमसे बोला जाए कि क्रॉस प्रोडक्ट जो आया आंसर, क्रॉस प्रोडक्ट जो मिल रहा है हमें, ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैग्नीट्यूड a मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा ही रहेगा, क्योंकि इसमें कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है ना।
इसमें कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं हो सकते। थीटा लेस देन 180 है या इक्वल टू 180 है, वो भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, और ए बी मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव हो नहीं सकते। समझ रहे हैं ना? तो मैग्नीट्यूड के लिए ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? ए बी साइन थीटा रहेगा। और वेक्टर फॉर्मेट अगर हमें चाहिए, वेक्टर फॉर्म चाहिए हमें, तो हम बोलेंगे ए बी साइन थीटा, और एन कैप ये है यूनिट वेक्टर। ठीक है ना? यहां सबसे बड़ी समस्या है यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन देखना। ठीक है ना? अब हम देखेंगे कि यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कैसे देखते हैं, तो ध्यान से देखना। पहले इतना लिख लो आप पॉज करके ये लिख लो, मैग्नीट्यूड ये है और वेक्टर फॉर्मेट ये है। अब ध्यान देखना, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर किधर किसी डायरेक्शन में रहेंगे, और हमारे पास ए वेक्टर है, ठीक है ना, और बी वेक्टर है किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है ना? अगर इन दोनों वेक्टर को ज्वाइन करें हम टेल टू टेल, तो इनके कॉमन प्लेन जो एक प्लेन मिल रहा है, ठीक है ना, इसके परपेंडिकुलर रहेगा एन कैप। ठीक है? ए वेक्टर एक डायरेक्शन में है और बी वेक्टर एक डायरेक्शन में है। ए और बी प्लेन, जिस प्लेन में ये दोनों हैं, अगर इनको टेल टू टेल ज्वाइन कर रहे हैं, तो प्लेन कंटेनिंग ए और बी, ए एंड बी, प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी के परपेंडिकुलर रहेगा एन कैप। ठीक है ना? और ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर भी ए और बी के जो प्लेन है, ठीक है ना, ए और बी का जो कॉमन प्लेन है, उसके परपेंडिकुलर ये मिलेगा। समझ रहे हैं? अच्छा, परपेंडिकुलर अबव भी हो सकता है, परपेंडिकुलर डाउन भी हो सकता है। तो इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए ध्यान से देखना, ए की डायरेक्शन में हम फिंगर करेंगे, राइट हैंड फिंगर ए की डायरेक्शन में रखेंगे हम, ठीक है ना, और कर्ल करेंगे, ठीक है ना, कर्ल करेंगे बी की डायरेक्शन में, बी के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे। थंब विल इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। समझ रहे हैं? तो इनका जो है डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम, ए की डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर करेंगे हम, राइट हैंड फिंगर रखेंगे और बी के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे। ठीक है ना? बी के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे और थंब विल इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है? अभी कई सारे एग्जांपल करेंगे, वहां से क्लियर हो जाएगा। अगर ये डायग्राम बना सकते हैं आप, कॉपी में बनाओ ध्यान से, ये कुछ ऐसा डायग्राम बनाओ। इसके बाद ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर लेट्स इधर है, और ये हो गए एंगल एक तरह से थीटा इनके बीच में, यहां नहीं बनाया गया है, ये हो गए एंगल थीटा, और इनके परपेंडिकुलर, ठीक है ना, इनके परपेंडिकुलर ये वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर है और यही वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर है। ठीक है ना? तो ये है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इधर ही एन कैप भी है, एन कैप भी इधर ही है। समझ रहे हैं? अच्छा, इसको लिख लिया हमने, पॉज करके लिख लो। अब ये देखना, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी बाई राइट हैंड रूल, ठीक है ना, बाई राइट हैंड रूल। ठीक है? पॉइंट योर राइट हैंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, पॉइंट योर राइट हैंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। ए की डायरेक्शन में हम राइट हैंड फिंगर को, ठीक है ना, पॉइंट करेंगे और कर्ल टुवर्ड्स बी, जिस डायरेक्शन में बी है उस डायरेक्शन में कर्ल करना है, कर्ल करना है, ठीक है ना, टर्न करना है एक तरह से। ठीक है? और थंब विल इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, थंब विल इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है? देन थंब विल इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। समझ रहे हैं? ये डायग्राम तो वैसे नहीं बना पाएंगे आप, हमें लग रहा है। ठीक है? तो इसको रहने दो, चाहे तो आप यही केवल स्टेटमेंट लिख लो। ठीक है? चलिए, आई थिंक लिख लिया है आपने। अब हम आगे चलते हैं। ध्यान से देखना, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है ना? जैसे ए डॉट बी वेक्टर बी डॉट ए इक्वल होते थे, लेकिन यहां ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होंगे। क्यों इक्वल नहीं होंगे? क्योंकि ए क्रॉस बी अगर देखें, यहां पर ए इस डायरेक्शन में है, ए क्रॉस बी करें, ए क्रॉस बी करेंगे तो थंब ऊपर चला जाएगा। लेकिन बी क्रॉस ए करेंगे, मान लो बी क्रॉस ए में पहले फिंगर, राइट हैंड फिंगर पॉइंटिंग टुवर्ड्स बी रहेगा, तो बी क्रॉस ए जब करेंगे हम, बी क्रॉस ए करेंगे तो डाउनवर्ड आ जाएगा। ठीक है ना? तो ए क्रॉस बी अपवर्ड है और बी क्रॉस ए डाउनवर्ड है। ठीक है ना?
या फिर ये डायरेक्शन जो है माइनस बी क्रॉस ए वेक्टर है, ये माइनस बी क्रॉस ए वेक्टर है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, समझ रहे हैं ना। अच्छा, ये लिख सकते हैं हम कि ए क्रॉस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल, ठीक है। अच्छा, ये भी लिख सकते हैं हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। बी क्रॉस ए डाउनवर्ड है और बी क्रॉस ए का नेगेटिव अगर करेंगे तो ए क्रॉस बी आ जाएगा, ठीक है ना। बी क्रॉस ए का नेगेटिव करेंगे तो ए क्रॉस बी आ जाएगा, समझ रहे हैं। अच्छा, तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, और ये नहीं लिख सकते हैं, दिस इज नॉट इक्वल टू। तो इनको लिख लो आप अपनी कॉपी में, ये लिख लो पहले, फिर ये लिख लो, और उसके बाद जो है हो सके तो ये डायग्राम बना लो, अगर बन पाए आपसे अच्छे से तो ये डायग्राम बना लो। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये वही लिखा गया है, यहां पर ध्यान से देखना, ए क्रॉस ए कर रहे हैं, कोई भी वेक्टर है, ठीक है ना, उसी के साथ अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें तो जीरो आ जाएगा। क्यों जीरो आ जाएगा? क्योंकि साइन थीटा जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, दोनों के बीच में एंगल जीरो है तो साइन थीटा जीरो हो जाएगा, तो इसलिए जीरो हो जाएगा। और अगर कहीं ऐसा लिखा गया है ए क्रॉस बी प्लस सी, तो इसको ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमें इसको भी पॉज करके लिख लेना आप, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखना, कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ठीक है। ए वेक्टर बताया गया नॉर्थ डायरेक्शन में, बी वेक्टर बताया गया वेस्ट डायरेक्शन में, देन डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, केयरफुल होकर देखना। ए वेक्टर है नॉर्थ में। अच्छा, जब भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आप अपनी कॉपी में बनाएं, या जब भी इस टाइप के क्वेश्चन रहें, ठीक है ना, तो आपकी कॉपी ये है, ये आपकी कॉपी है, ठीक है। हमेशा आप अपनी कॉपी में तुरंत ये जो है ईस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है ना, ये वेस्ट और ये साउथ, ये तुरंत बना लें हम पहले, ठीक है। अच्छा, अगर आप हवा में काम करेंगे कि नॉर्थ जहां पर आप बैठे हैं, नॉर्थ इस डायरेक्शन में, या इस डायरेक्शन, जिस भी डायरेक्शन में नॉर्थ होगा उस डायरेक्शन में नॉर्थ फिंगर करेंगे और फिर कर्ल करेंगे, तो वहां गलती होने के चांसेस बहुत हाई रहेंगे, ठीक है ना। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठेंगे तो नॉर्थ आपको देखना पड़ेगा और भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कॉपी में ये बना रहेगा तो बार बार जो है कॉपी से ही हम सॉल्व करेंगे, तो हमारे लिए आसानी रहेगी, ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना, ठीक है। तो कभी भी रियल डायरेक्शन का यूज ना करें हम, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ का डायरेक्शन का रियल वाले का यूज ना करें, हमेशा कॉपी में बनाएं आप, उसी से ही क्रॉस प्रोडक्ट करने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो कॉपी में हमने बना लिया ये मान लो, ठीक है। तो ध्यान से देखना, हमें बताना है ए वेक्टर इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो ए वेक्टर नॉर्थ डायरेक्शन में है, ध्यान देखना, ए वेक्टर नॉर्थ डायरेक्शन में है, और बी वेक्टर किधर है? वेस्ट में है। बी वेक्टर किधर है? वेस्ट में है। और हमें बताना है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, ए क्रॉस बी, तो ए की डायरेक्शन में फिंगर रखेंगे, और ध्यान रखना पाम जो है बी के साइड होना चाहिए, तभी कर्ल कर पाएंगे। अगर आप ऐसे रख रहे हैं फिर तो कर्ल कर ही नहीं पाएंगे बी के डायरेक्शन में। और स्मॉलर एंगल पर कर्ल करते हैं हम, स्मॉलर एंगल पर, ये एंगल पर कर्ल करेंगे, ये नहीं यहां से यहां जा रहे हैं हम, कुछ ऐसे करके कर्ल कर रहे हैं, ठीक है ना, तो गलत हो जाएगा वो। स्मॉलर एंगल पर हमें कर्ल करना होता है। तो स्मॉलर एंगल पर कर्ल कैसे कर पाएंगे? पुट राइट हैंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ सच दैट पाम फेसिंग बी, सच दैट पाम फेसिंग बी, ठीक है ना, पाम जो है, हथेली जो है बी को फेस करता हुआ हो। अब कर्ल करेंगे, थंब विल इंडिकेट डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन कौन सी है? ये डायरेक्शन कौन सी है? देखो, इधर ईस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर वेस्ट है, साउथ है, तो ये डायरेक्शन कौन सी रहेगी? ये अपवर्ड है, समझ रहे हैं ना, ये अपवर्ड की डायरेक्शन है। इन द कॉपी, कॉपी आपकी यूं होगी और कॉपी के ऊपर आ रहा होगा आपका थंब, तो अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, हमारे लिए यही कॉपी है, समझ रहे हैं ना। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन रहेगा, ठीक है, ये अपवर्ड डायरेक्शन रहेगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? देन डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज अप, ठीक है, अपवर्ड। चलिए पॉज करके इसको लिख लो, ये भी बना लेना डायग्राम अपनी कॉपी में, और यूं भी समझ सकते हैं आप, ठीक है ना। नॉर्थ की डायरेक्शन में फिंगर रखा, पाम फेसिंग वेस्ट है, और कर्ल किया, थंब विल इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ, थंब विल इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ ये
ये ए क्रॉस बी, ठीक है ना, अपवर्ड रहेगा ए क्रॉस बी। समझ गए? चलिए अब ये क्वेश्चन पॉज करके आप खुद से सॉल्व करो कि ए नॉर्थ में है, बी डाउनवर्ड है, तो ए क्रॉस बी किधर आएगा? ए नॉर्थ में है, ठीक है, बी डाउनवर्ड है। अच्छा ध्यान समझना, एक सिंबल यूज किया जाता है डाउनवर्ड और अपवर्ड रिप्रेजेंट करने के लिए। 10th क्लास में हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर में आपने देखा हो ये सिंबल। जब भी क्रॉस लिखा जाएगा, कहीं लिख दिया क्रॉस, क्रॉस का मतलब होता है इन, और डॉट का मतलब होता है आउट, ठीक है ना। क्रॉस का मतलब होता है इन, डॉट का मतलब होता है आउट, ठीक है। तो बी किस डायरेक्शन में है यहां पर? बी किस डायरेक्शन में है यहां पर? क्रॉस डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो ए इधर है नॉर्थ डायरेक्शन में, बी फेसिंग, पाम जो है फेसिंग बी रहेगा, डाउनवर्ड है बी, ठीक है ना, डाउनवर्ड है बी। तो ए क्रॉस बी करेंगे तो किधर जाएगा थंब? देखो ए क्रॉस बी करेंगे थंब किधर जाएगा? वेस्ट, ठीक है ना, थंब किधर जा रहा है? वेस्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा? वेस्ट। समझ रहे हैं? ए की डायरेक्शन में फिंगर रखा और पाम जो है बी के डायरेक्शन में, और कर्ल कर लिया बी के डायरेक्शन में, थंब विल इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, मिल जाएगा हमें आंसर। चलिए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये हम समझ सकते हैं, ठीक है ना, ये आपकी कॉपी है एक तरह से, और यूं रखा और क्रॉस प्रोडक्ट किया, यूं मिल जाएगा हमें, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे वेस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा ये पॉज करके बनाओ अपनी कॉपी में फास्ट। देखिए ए जो है साउथ डायरेक्शन में है, ए साउथ डायरेक्शन में है ए, और बी जो है ईस्ट डायरेक्शन में है, बी ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है ना। अब हमें बताना है ए क्रॉस बी, तो ए इधर रखेंगे हम यूं। अच्छा यूं नहीं रखना है, पाम जो है बी के साइड होना चाहिए, पाम बी के साइड होना चाहिए। तो ए इधर रहेगा, बी के साइड पाम है, बी के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, ठीक है ना, बी के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो थंब विल इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, अप आएगा आंसर, ठीक है ना। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? अपवर्ड, ठीक है। चलिए तो यूं जो है ए इस डायरेक्शन में था, बी इस डायरेक्शन में था, और जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो थंब विल इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, अपवर्ड आ जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट, ए डाउनवर्ड है, ए की डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड है, क्रॉस है, ए की डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड है, और बी की डायरेक्शन क्या है? वेस्ट, बी की डायरेक्शन क्या है? वेस्ट। तो ए डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड किसी भी डायरेक्शन में रख सकते थे हम फिंगर, लेकिन पाम फेसिंग बी होना चाहिए, पाम फेसिंग बी होना चाहिए, ठीक है ना। और क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, कर्ल करेंगे तो थंब विल इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है ना, थंब विल इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नॉर्थ, ठीक है। ये क्या रहेंगे? नॉर्थ। समझ गए होंगे हम आई थिंक, ठीक है ना, कुछ ऐसे बना रहे होंगे आप, ठीक है। चलिए पॉज करके इसको सॉल्व करो ध्यान से। ए नॉर्थ में है और बी जो है ईस्ट में है, तो ए क्रॉस बी करना है, पॉज करके ट्राई करो, देखो ए क्रॉस बी, ए की डायरेक्शन में फिंगर, पाम फेसिंग बी, ए क्रॉस बी किधर आएगा? डाउनवर्ड। ये इन द कॉपी, आपकी इन द कॉपी आ रहा है आंसर, इन द कॉपी का मतलब है डाउनवर्ड, ठीक है। चलिए तो डाउनवर्ड आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट ये देखना, ए इन 30 डिग्री वेस्ट ऑफ, ये साउथ ऑफ वेस्ट, 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, तो वेस्ट से साउथ की डायरेक्शन में 30 डिग्री, वेस्ट से, ठीक है ना, वेस्ट से साउथ की डायरेक्शन में 30 डिग्री, ए की डायरेक्शन ये है, ठीक है। अच्छा बी की डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड, ये हो गए ए, और बी की डायरेक्शन क्या है? बी की डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड है, ठीक है। तो ए की डायरेक्शन में फिंगर करके, ए की डायरेक्शन में फिंगर करके हम कर्ल करेंगे, थंब विल इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, थंब विल इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है ना। तो इसके परपेंडिकुलर आएगा,
इसके परपेंडिकुलर, ठीक है ना। बी के भी परपेंडिकुलर, डाउनवर्ड के भी परपेंडिकुलर हैं ये, और ए के भी परपेंडिकुलर रहेंगे। समझ रहे हैं? ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, अब ध्यान से देखोगे दिख जाएगा, ठीक है ना। तो ये एंगल 90 है, ये 30 60, ये एंगल 30 रहेगा, तो हम बोल सकते हैं 30 डिग्री साउथ से ईस्ट की डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ये आंसर रहेगा, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। समझ गए? चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ की डायरेक्शन में ये रहेगा क्रॉस प्रोडक्ट, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट, ए इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ए जो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, ए जो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, ए की डायरेक्शन ये है और बी की डायरेक्शन क्या है, वेस्ट, ठीक है ना। बी की डायरेक्शन क्या है, वेस्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करो आप, बहुत ही सिंपल है ये। ए और बी के बीच में जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री हो, ए और बी के बीच में जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री हो, लेकिन ए वेक्टर और ए क्रॉस बी और बी वेक्टर और ए क्रॉस बी के बीच में एंगल 90 होगा ही होगा, ठीक है। तो ए क्रॉस बी करना है, ए की डायरेक्शन में फिंगर, ए क्रॉस बी, थंब विल इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। आ गया, अब आपकी कॉपी के ऊपर आ रहा होगा, अपवर्ड रहेगा ये। समझ गए? चलिए ये दिख गया अब आपको, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और करो। ए वेक्टर डाउनवर्ड है और बी वेक्टर साउथ में है, बी वेक्टर साउथ में है, ए क्रॉस बी बताना है। तो ए डाउनवर्ड है फेसिंग बी, ए क्रॉस बी किधर जाएगा, वेस्ट, वेस्ट, ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन रहेगा ये। अब ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना, इन्हें सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये बना लेते हैं पहले हम, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पहला काम है ये बनाना, ठीक है ना। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पहला काम है यही बनाना, ठीक। ए अपवर्ड है और बी नॉर्थ है, अपवर्ड बी नॉर्थ, फिल करो आप पहले, ठीक है ना, फिर हम फिल करेंगे, आप पहले फिल करो इसे, ट्राई करो, देखो तीनों एक साथ सॉल्व करो आप, फिर हम सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ए क्रॉस बी चाहिए था, ए अपवर्ड है, ठीक है ना, आपकी कॉपी में यूं बना रहे होंगे आप, और आप अपनी कॉपी में नॉर्थ, आपकी कॉपी का नॉर्थ इधर होगा, ठीक है ना, और आंसर आ जाएगा वेस्ट, ठीक है ना। अपवर्ड क्रॉस एन इज इक्वल टू वेस्ट, तो वेस्ट की डायरेक्शन में रहेगा ये, ठीक है ना। दूसरा, नॉर्थ में ए है, ए नॉर्थ में है और बी किधर है, अपवर्ड है, तो फेसिंग अपवर्ड, तो ये क्रॉस करेंगे तो किधर आएगा, ये क्रॉस करेंगे तो किधर आएगा, ईस्ट में, तो आ जाएगा ईस्ट। साउथ, ए साउथ में है और बी अपवर्ड है, ए साउथ में है बी अपवर्ड है, तो यूं करेंगे तो किधर आएगा, वेस्ट। हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन। इनकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी हमें, 12th में भी 11th में भी कुछ कुछ पड़ेगा आगे, जब हम पढ़ेंगे रोटेशन वगैरह वाले चैप्टर, टॉर्क वगैरह जहां देखेंगे वहां पर हमें इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। जब भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाया जाता है एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक है ना, एक्स वाई जेड एक्सिस से बनाया जाता है, तो ध्यान रखना एक्स क्रॉस वाई हमेशा जेड रहता है। अगर हम इस डायरेक्शन में एक्स मान रहे हैं, इस डायरेक्शन में इन साइड की डायरेक्शन में वाई मान रहे हैं, तो एक्स क्रॉस वाई जेड अपवर्ड होगा, ये रहेगा जेड, ठीक है। अच्छा, मान लो, मान लो किसी ने बोला नहीं नहीं, हम इस डायरेक्शन में तो एक्स मानेंगे, वाई इस डायरेक्शन में मानेंगे, ये पॉजिटिव एक्स है, ये पॉजिटिव वाई है, अब जेड किधर होगा, तो ध्यान से देखना, एक्स इधर है, एक्स क्रॉस वाई, एक्स क्रॉस वाई, जेड डाउनवर्ड आ जाएगा, जेड डाउनवर्ड आ जाएंगे,
समझ रहे हैं? ठीक है ना, ये इन है और ये आउट है, मान के चल रहे हैं अभी के लिए हम, ये आउट है और ये इन है। ठीक है, तो हमेशा x क्रॉस y z देगा, ये दिमाग में हमारे होना चाहिए। x क्रॉस y z देगा हमेशा, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। मान लो ये x है और ये y है, तो बताओ z कौन होंगे? ठीक है ना, z कौन होंगे बताओ? इनसाइड पॉजिटिव x है तो z कौन होंगे? हम बोलेंगे x क्रॉस y z, इधर ये रहेगा z, ये नहीं रहेगा, ये रहेगा। ठीक है ना। अच्छा, मान लो ये x है और ये जो है y है, ये x है ये y है, अब z किधर होगा? देखो, ये इनसाइड है और ये आउटसाइड है, अब z किधर होगा? देखो, तो x क्रॉस y z किधर हो जाएगा? इधर, तो ये रहेगी z की डायरेक्शन। समझ गए? चलिए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो हमें ये लॉजिक पता है, ठीक है ना, x क्रॉस y z होता है, x क्रॉस y z होता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, i क्रॉस j क्या होगा? एक वेक्टर है i, एक वेक्टर है j, इनका क्रॉस प्रोडक्ट देखना था। तो i का मैग्नीट्यूड 1, j का मैग्नीट्यूड 1, मल्टीप्लाई बाई कॉस ऑफ ये साइन ऑफ एंगल बिटवीन, साइन 90, वो भी 1 होगा। ठीक है ना। अच्छा, मल्टीप्लाई बाई एन कैप, अब बात आई एन कैप क्या रहेगा? तो हमें पता है आई क्रॉस जे जब करेंगे, आई क्रॉस जे करेंगे तो प्लस के आएगा, आई क्रॉस जे करेंगे तो प्लस के आएगा। तो यहां पर यूनिट वेक्टर क्या रहेगा? प्लस के, तो यहां पर वैल्यू ही हो जाएगी, ध्यान देखना, वैल्यू ही हो जाएगी ये आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। अच्छा, जे क्रॉस के क्या होगा? जे क्रॉस के क्या होगा? यहां से देख लो आप, जे क्रॉस के क्या होगा? जे क्रॉस के प्लस आई। अच्छा, के क्रॉस आई क्या होगा? ध्यान देखना, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, जे होगा प्लस जे। ठीक है, तो ध्यान से समझना, केवल जब भी हम आई जे के चलते हैं, आई का के साथ क्रॉस, आई का जे के साथ क्रॉस के देगा पॉजिटिव, के का आई के साथ जे देगा पॉजिटिव। ठीक है ना, जे का के साथ आई देगा पॉजिटिव। तो आई जे के आई जे इस टाइप से रहेंगे अगर हम, ठीक है ना, इस सेंस में रहेंगे, क्लॉकवाइज सेंस में रहेंगे। 1 2 3, एक तरह से इसको 1, इसको 2, इसको 3 असाइन कर दिया, 1 2 3, ठीक है ना, 2 3 1, 3 1 2, इस फॉर्मेट में रहेंगे अगर हम, तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और इसके अपोजिट अगर चलेंगे हम जैसे जे क्रॉस आई मान लो यहां निकालें हम जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई निकालेंगे तो माइनस किया जाएगा, जे क्रॉस आई माइनस किया जाएगा। ठीक है ना, तो जे क्रॉस आई क्या रहेगा? माइनस के क्रॉस जे क्या रहेगा? माइनस आई। ठीक है ना, ये 2 है ये 1 है, अगर ये जे क्रॉस आई रहेंगे तो माइनस के रहेगा, के क्रॉस जे रहेंगे तो माइनस आई क्रॉस के रहेंगे तो माइनस जे रहेगा। मींस इसके अपोजिट चलेंगे जब ये, ठीक है ना, आई जे के आई जे के इस टाइप से चलेंगे तब तो पॉजिटिव रहेगा रिजल्ट। ठीक है ना, आई जे के दे या के आई जे दे, ठीक है ना, या जे के आई दे, तब यहां पर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। लेकिन अपोजिट जब चलेंगे, जे आई, ठीक है ना, एक तरह से ये 2 है ये 1 है, ये 3 है और ये जो है 2 है, ये 1 है और ये 3 है। ठीक है ना, तो यहां पर नेगेटिव रिजल्ट रहेंगे, ये दिमाग में रखना है हमें। ठीक है, चलिए इसको लिख लो, तो अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं तब समझ में आएगा। इसको लिख लो अभी, ध्यान से देखना, यहां पर हमें ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बतानी है। ठीक है ना, ए डायरेक्शन में दिया गया है आई कैप में और बी दिया गया है जेड में, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बतानी है बस हमें, डायरेक्शन। ठीक है ना, तो ए क्रॉस बी माइनस आई देगा, देख लो ध्यान देखना, ये है आई और ये है के, तो आई क्रॉस के क्या देगा? माइनस जे देगा। ठीक है ना, तो माइनस वाई लिख सकते हैं या फिर माइनस जे लिख सकते हैं। ठीक है ना, माइनस जे डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, यहां पर देखना, ए क्रॉस बी, ए जो है वाई डायरेक्शन में हो और बी जो है माइनस
जेड डायरेक्शन में है, माइनस जेड डायरेक्शन में है, तो आई क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ध्यान देखना, ए क्रॉस बी माइनस आई डायरेक्शन में जा रहा है, ये माइनस आई में जा रहा है ये, ठीक है ना। या यूनिट वेक्टर से अगर हमें देखना है तो हम बोलेंगे जे क्रॉस माइनस के, माइनस आगे लेके चले गए और के, ठीक है ना, और जे क्रॉस के क्या देता है, आई, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस आई, ठीक है। अदरवाइज इससे आप देख सकते हैं, डायग्राम से ही इजिली देख सकते हैं हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, माइनस एक्स डायरेक्शन में ए है और माइनस जेड डायरेक्शन में, ये माइनस जेड डायरेक्शन या माइनस के डायरेक्शन में बी है, ठीक है ना। तो ए इधर है और बी इधर है, ए क्रॉस बी, ठीक है ना, ए क्रॉस बी माइनस के में आए, माइनस जे में आएगा ये, ठीक है ना। हमें बेसिकली बताना था माइनस आई क्रॉस माइनस के, तो दीज टू माइनस माइनस गेट प्लस, इन माइनस को हटा दो, और आई क्रॉस के क्या होता है, आई क्रॉस के होता है माइनस जे, ठीक है ना, आई क्रॉस के, ठीक है ना, के क्रॉस आई नहीं, के क्रॉस आई तो प्लस जे होगा, ठीक है। चलिए ये कर लेंगे अब हम। जैसे मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन, एक वेक्टर है एक्स वाई प्लेन में, ए वेक्टर है एक्स वाई प्लेन में, और बी वेक्टर है, बी वेक्टर है वाई डायरेक्शन में, अब बता दो। तो ध्यान से देखना, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन चाहिए, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, तो किधर जाएगा ये, दोनों जो है एक्स वाई प्लेन में है, तो ए क्रॉस बी करेंगे तो आएगा प्लस के, तो इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, प्लस के, समझ गए। अच्छा यहां देखना ध्यान से, मान लो ये ए जो है 45 डिग्री पर है, एक्स वाई प्लेन में ही है, 45 डिग्री पर है ए, ठीक है ना, और बी है, बी है जेड डायरेक्शन में, तो ए क्रॉस बी बताना है हमें, देखो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, गेस करो, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, गेस करो। तो ए क्रॉस बी करेंगे तो ये डायरेक्शन आएगी, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आप एक दूसरा डायग्राम बनाएं, एक्स वाई, ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर डॉट में है, बी वेक्टर डॉट में है, ठीक है ना। तो ए क्रॉस बी जब करेंगे, ए क्रॉस बी जब करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो बी की डायरेक्शन 45 डिग्री, ठीक है ना, एक्स से और माइनस वाई से 45 डिग्री पर रहेंगे ये, ठीक है। तो चलिए हमें डायग्राम ही चाहिए था, स्टेटमेंट में नहीं चाहिए, ठीक है। 45 डिग्री माइनस, ये माइनस 45 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हम बोल सकते हैं बी की डायरेक्शन रहेगा, ठीक है। चलिए इस टाइप से कर लेंगे हम। अब ध्यान देखना यहां पर जे क्रॉस के, जे क्रॉस 4 के, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 4 है, तो लिख लिया हमने 4 अलग से मैग्नीट्यूड, 1 इंटू 4, 4। जे क्रॉस के क्या होता है, प्लस आई, जे क्रॉस के क्या होता है, प्लस आई, कॉपी में देखो अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, प्लस आई, ठीक है। 1 इंटू 1 देगा, ये 1 इंटू 2 देगा 2, आई क्रॉस के, आई क्रॉस जे होता है प्लस के, लेकिन आई क्रॉस के क्या होता है, माइनस जे, ठीक है। अब ध्यान से देखना ये क्वेश्चन, इसमें दो प्रोडक्ट है, एक तो ये प्रोडक्ट करना है, एक ये प्रोडक्ट करना है, लेकिन लिखना नहीं अलग से फिर से, ठीक है ना, हमें डायरेक्ट आंसर लिखना है। ध्यान देखना, दिस क्रॉस दिस, 1 इंटू 2, 2 दे देगा रिजल्ट, आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई होता है 0, ए क्रॉस ए क्या होता है 0, सेम डायरेक्शन में होता है, दैट्स वाई 0, तो मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे प्लस के, आई क्रॉस जे प्लस के, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, प्लस के। ये देखना क्वेश्चन, आई क्रॉस आई, आई क्रॉस -2 जे, आई क्रॉस 3 के, तो आई क्रॉस आई तो 0 दे देगा, लिखने की जरूरत नहीं है, 1 और यहां 2 है तो यहां रिजल्ट आ जाएगा 2, आई जे क्या देता है, प्लस के, और माइनस एक यहां वाला है तो आ जाएगा माइनस के कैप, आई क्रॉस के, और 3 है तो 3 आ गया, ये 3 1 3 दे देगा,
आई क्रॉस के देगा माइनस जे, तो यहां पर आंसर आ जाएगा -3j -2k, ये आंसर रहेगा। ठीक है, ये देखना जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई के देगा। अब ध्यान से देखना प्लस के रहेगा कि माइनस के रहेगा, ठीक है ना। तो आई क्रॉस जे होता है तो प्लस के रहता है, तो जे क्रॉस आई क्या रहेगा माइनस के, और ये इनके साथ देखेंगे तो -2 लिख लिया हमने, और के क्रॉस जे क्रॉस के क्या देगा प्लस आई, तो प्लस आई। ये भी आंसर करेक्ट है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में आप देखेंगे आंसर वगैरह जब लिखा जाता है तो आई पहले रहता है, फिर जे, फिर के लिखा जाता है, तो ये यूं लिख लिया हमने। ठीक है, अब यहां पर 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है एक तरह से, तो इनका प्रोडक्ट इनके साथ, इनका प्रोडक्ट इनके साथ, तो इनका इनके साथ कितना हो जाएगा देखना ध्यान से 0, इनका इनके साथ देख रहे हैं अब हम, तो 2 आई क्रॉस जे, ये आई क्रॉस के क्या देता है प्लस जे, -3 लिख ले रहे हैं हम, और जे क्रॉस आई क्या देगा, जे क्रॉस आई माइनस के, तो माइनस और के लिख लिए हम, समझ गए। इसके बाद माइनस के, ये जे के, ठीक है ना, जे के आई दे देगा प्लस में, लेकिन माइनस एक पहले से ही तो रहेगा माइनस, और ये बना देंगे रिजल्ट, ये -i प्लस 2j प्लस 3k, बस मिल जाएगा आंसर ये। नेक्स्ट, जब भी 1 इंटू 1, ध्यान से देखना, जब भी 1 इंटू 1 का रहेगा 1 इंटू 1, या फिर 1 इंटू 2, मतलब यहां पर एक टर्म है यहां पर 2 टर्म है, या फिर 1 इंटू 3, या फिर 1 इंटू ये 2 इंटू 2, इन सब केस में ये मेथड इजी है जो अभी हमने सॉल्व किया, कि एक एक करके हम देख लेंगे, ठीक है ना। लेकिन सॉरी, जब 3 इंटू 3 या फिर 2 इंटू 3, 3 इंटू 3 या फिर 2 इंटू 3 का रहेगा मैट्रिक्स, ठीक है ना, तब जो है वो मेथड बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 3 इंटू 3 सॉल्व कर पाना हमारे लिए बहुत टफ टास्क रहेगा। तो वहां पर क्या करते हैं, ध्यान से देखना, वहां पर क्या करते हैं हम एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं, ठीक है ना, बस समझ लो ऐसे लिख रहे हैं जैसे वैसे ही लिखना है आपको, 2 लाइनें बड़ी सी ड्रॉ करनी है हमें, आई जे के लिखना है, और यहां आई के नीचे ए एक्स ए वाई ए जेड, और इनके नीचे फिर से बी एक्स बी वाई बी जेड लिखना है, इतना लिख लेंगे हम, ठीक है ना। ये लिख रहे हैं हम ए क्रॉस बी, बेसिकली लिखना चाह रहे हैं हम। बी क्रॉस ए अगर रहेगा, मान लो बी क्रॉस ए रहेगा, तो क्या करेंगे पहले बी वेक्टर लिखेंगे, उसके बाद जो है ए वेक्टर लिखेंगे, ध्यान रखना ये, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम आई कैप लिखेंगे और ब्रैकेट, ध्यान देखना, ये लाइन छोड़ देना है हमें, और ये लाइन छोड़ देना है, जो बच गए 4 नंबर उनको ध्यान से देखना, जो बच गए 4 नंबर उनको ध्यान से देखना, दिस मल्टीप्लाई बाई दिस एंड दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, ये पहले नंबर मिला, दिस मल्टीप्लाई बाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, तो आ जाएगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ध्यान से हमें लिखना होता है -j। अब ये मैथ्स में देखेंगे आप, मैथ्स अगर आपका है तो मैथ्स में आप पढ़ेंगे यहां माइनस क्यों होता है, ठीक है ना। अभी हम याद कर रहे हैं, बस आई के साथ प्लस लिखना है, जे के साथ माइनस लिखना है, और जब के लिखेंगे तो के साथ भी प्लस ही लिखते हैं हम, ठीक है। अब ध्यान देखना आई में क्या लिखेंगे हम, आई में लिखते समय केयरफुल होकर देखना, आई में लिखते समय हम क्या करेंगे, ये जे को लिखते समय ये वाला लाइन और ये वाला लाइन भूल जाएंगे, ठीक है ना। जो बच गए नंबर 4 नंबर बच गए, पहले ये मिलेगा, तो दिस मल्टीप्लाई बाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, तो हो जाएगा ए एक्स मल्टीप्लाई बाई बी जेड माइनस ए जेड मल्टीप्लाई बाई बी एक्स।
सॉरी, ये y में लिखना था हमें, ए एक्स मल्टीप्लाई बाई बी जेड माइनस ए जेड मल्टीप्लाई बाई बी एक्स, ये लिख लेंगे हम। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, ध्यान देखना, इसके बाद क्या करना है, केयरफुल होकर देखना, इनको भूल जाना है और के वाली लाइन भूल जाना है। बच गई ये दोनों नंबर, 4 नंबर बच गए हैं ये। तो दिस मल्टीप्लाई बाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, तो आ जाएगा ए एक्स बी वाई, इनका प्रोडक्ट हो गया, माइनस दिस बी वाई बी एक्स, ठीक है। और यही जो है आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, यही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। यही फिर से लिखा गया, तो आप पॉज करके इसको लिख लो, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आ जाएगा हमें। जैसे ये है फाइंड वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस, वही क्वेश्चन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर एक वेक्टर बताना है हमें, ठीक है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट से ही मिलेगा हमें परपेंडिकुलर वेक्टर। तो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान देखना, यहां पहला काम है 2 लाइनें ड्रॉ किया और लिखा हमने आई जे के, ठीक है ना। दिस क्रॉस दिस करना है 1 2 -1, इसका मल्टीप्लायर जो होता है ना उसको लिख लेंगे हम कंपोनेंट ऑफ एक्स, कंपोनेंट ऑफ वाई, कंपोनेंट ऑफ जेड, ये लिख लिया। इसके बाद क्या करना है, आई कैप, आई कैप लिखने के बाद इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो, 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 माइनस ऑफ -2, तो 2 माइनस ऑफ -2 माइनस जे में 1 माइनस ऑफ -2, उसके बाद जो है प्लस के में क्या रहेगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 2 -4, ठीक है ना, 2 -4, ठीक है। तो ये आ जाएंगे कितना, 4i -3j और -2 के कैप, ये मिल जाएगा हमें क्रॉस प्रोडक्ट। अब ध्यान देखना, केयरफुल होकर ध्यान देखना, हमें बताना था क्वेश्चन, ये तो ए क्रॉस बी मिल गया, हमें बताना ना क्वेश्चन में फाइंड वेक्टर परपेंडिकुलर टू, तो ये परपेंडिकुलर तो है ही, ठीक है ना, जो मिला हमें परपेंडिकुलर तो है ही, प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं, ये जो ये वेक्टर मिल रहा है, ठीक है ना, 4i -3j -2k, ये प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, ध्यान देखना, एक लॉजिक और समझना, ये मिला है हमें ए क्रॉस बी, केयरफुल होकर देखना, ये मिला है ए क्रॉस बी, इनका इनके साथ डॉट करेंगे ना तो 0 आना चाहिए। ये क्वेश्चन में प्रूफ नहीं करना है हमें, बस ध्यान से देखना है, ठीक है ना, क्योंकि ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू ए होता है, ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू बी भी होता है, तो इनका इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा ही आएगा, अदरवाइज गलत सॉल्व किया है हमने। ध्यान देखना, 4 -6 माइनस नहीं +2, देखो 0 आ गया, ठीक है ना, इसका मतलब हमने सॉल्व सही किया है। अच्छा, इनके साथ भी 0 आएगा रिजल्ट, ध्यान देखना, इनके साथ भी 0 आएगा रिजल्ट, केयरफुल होकर देखना, बी वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी करेंगे, यहां पर भी 0 वैल्यू आएगा, ध्यान देखना, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 8 दे देगा ये रिजल्ट, और ये -6 दे देगा, और यहां पर -2 आ जाएगा, और ये 0 बना देंगे, तो ए वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी और बी वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी 0 रिजल्ट देगा, ये भी हमें दिमाग में रखना है, यहां लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहां क्वेश्चन था कि फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर, तो प्लस भी रहेगा करेक्ट और माइनस भी रहेगा, क्योंकि 2 वेक्टर है मान लो ऑन द प्लेन, तो उसके अपवर्ड प्लेन और डाउनवर्ड प्लेन दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे। अच्छा, इसमें हम कुछ भी अल्फा से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना, ध्यान देखना, इसमें हम कुछ भी अल्फा से मल्टीप्लाई कर दें इस वेक्टर में, अल्फा प्लस माइनस टाइम्स अल्फा दिस वेक्टर, ये भी करेक्ट रहेगा, क्योंकि अगर एक वेक्टर परपेंडिकुलर है किसी प्लेन के, तो इसके अलोंग कोई भी वेक्टर किसी भी लेंथ का हो वो परपेंडिकुलर रहेगा ही रहेगा, समझ रहे हैं ना। चलिए
अब हम आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट देखना, ए वेक्टर दिया गया, बी वेक्टर दिया गया और हमसे पूछा जा रहा है ए क्रॉस बी बताओ। तो यहां पर आई जे के है और यहां 2 3 -1 1 4 -2 और आई कैप क्रॉस 6 माइनस गेट +4 माइनस जे, जे में माइनस होता है, ठीक है ना, जे में माइनस लिखते हैं और ये लाइन छोड़ देंगे, -4 मल्टीप्लाई बाई -1 गेट +1, ठीक है ना, और प्लस के 8 -3, ठीक है, यहां पर आ जाएगा -2i और -3 और माइनस गेट +3j और +5 के कैप। तो ये आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए अब हम आगे चलते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल फ्रॉम टू वेक्टर, फॉर्म बाई टू वेक्टर। मान लो दो वेक्टर है और उससे जो पैरेललोग्राम बन रहा है उसका एरिया बताना है, या फिर ये ट्रायंगल जो बन रहा है ये ट्रायंगल, ठीक है ना, इस ट्रायंगल का एरिया बताना है। तो इनकी लेंथ कितना है ए, इनकी लेंथ कितना है बी, एंगल बिटवीन कितना है थीटा। तो ध्यान देखना, इस ट्रायंगल का एरिया अगर हम लिखें तो हम बोलेंगे हाफ बेस लेंथ इनटू हाइट। तो हाइट अगर केयरफुल होकर देखें ये ट्रायंगल, तो ये अगर लेंथ b है तो ये लेंथ होगा b cos थीटा और ये लेंथ होगा b sin थीटा। समझ रहे हैं ना, ये लेंथ होगा b sin थीटा, यहां लिख सकते हैं b sin थीटा। तो अगर हमसे बोला जाए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये रहेगा और इसको लिख सकते हैं हम a क्रॉस b बाई 2। समझ रहे हैं, इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया ये रहेगा। और चूंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इक्वल एरिया के हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, ठीक है ना। तो अगर हमसे बोला जाए कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। समझ रहे हैं ना, ये मिल जाएगा। और यही यहां पर भी लिखा गया है, तो आप जो हेडिंग ये लिख लो और फिर जो नीचे लिखा गया वही लिख लेंगे। चलिए हेडिंग लिख लिया होगा हमने, अब ये लिख लो ये डायग्राम बना लेना। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट, तो ये मिल जाएगा और ये मिल जाएगा, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये हो जाएगा। पॉज करके इसको लिख लो फिर आगे चलते हैं हम। चलिए नेक्स्ट, अब ध्यान से देखना, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विच डायगोनल D1 एंड D2 आर नोन। ठीक है ना, तो D1 D2 वेक्टर डायगोनल वेक्टर हैं, इनका जो डायगोनल है ये D1 वेक्टर है, ये वाला डायगोनल D1 वेक्टर है और ये वाला डायगोनल D2 वेक्टर है, और हमें बताना है इसका एरिया। दो वेक्टर पता है हमें, डायगोनल डायगोनल, ठीक है ना। साइड्स अगर पता होती तो हम बोलते D1 क्रॉस ये, अगर हमें साइड वाले वेक्टर पता होते ये साइड और ये साइड, तो क्रॉस प्रोडक्ट करके मॉड लगा देते। अब डायगोनल से निकालना है, तो ध्यान से देखना, केयरफुल होकर आप, यहां से यहां तक की लेंथ क्या रहेगा, ये लेंथ, केवल ये लेंथ, तो केवल ये लेंथ रहेगा D2 वेक्टर डिवाइडेड बाई 2, और ये लेंथ कितना रहेगा, ये लेंथ रहेगा D1 वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। तो ये ट्रायंगल जो बन रहा है, ये ट्रायंगल फॉर्म बाई दीज टू वेक्टर, दिस ट्रायंगल फॉर्म बाई दीज टू वेक्टर हैव एरिया इक्वल टू हाफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट दीज टू वेक्टर कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ D1 बाई 2 वेक्टर क्रॉस D2 बाई 2 वेक्टर, ठीक है ना। ये 2 बाहर निकाल लिया, 1/8 आ जाएगा यहां, और D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर आ गया। अब ध्यान से सुनना, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इक्वल एरिया के होंगे, ठीक है ना, क्योंकि बॉडी डायगोनल ये आपके पैरेललोग्राम के इक्वल में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो ये चारों इक्वल हैं, तो पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए तो हम बोलेंगे दिस मल्टीप्लाई बाई 4। तो दिस मल्टीप्लाई बाई 4 क्या हो जाएगा, D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर का मॉड का बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना।
एक तो मेथड ये था सॉल्व करने का, एक दूसरा मेथड भी है, उसको भी देखना। इसको पहले पॉज करके लिख लो। अब हम दूसरा मेथड देखते हैं, ध्यान से देखना। दूसरा मेथड, ये D1 वेक्टर है, ठीक है ना, और ये D2 वेक्टर है। तो D2 वेक्टर को हमने यहां लेकर चले आए, हम D2 वेक्टर को यहां लेकर चले आए, ठीक है ना। एक आइडेंटिकल जो है पैरेललोग्राम और बना लो, इनका एरिया इनके एरिया के बराबर है, ठीक है ना। अच्छा, अब ध्यान देखना, ये D1 वेक्टर है और ये D2 वेक्टर है, ये D1 वेक्टर है और ये D2 वेक्टर है। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? इस ट्रायंगल का एरिया, केयरफुल होकर देखना, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? तो इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। समझ रहे हैं? अच्छा, इस ट्रायंगल में जितना एरिया इनका होगा उतना ही एरिया इनका भी होगा, ठीक है ना, उतना ही एरिया इनका भी होगा। इन दोनों का एरिया इक्वल है और इन दोनों का एरिया इक्वल है, तो ये वाला एरिया हम यहां ट्रांसफर कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो मिल गया हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम D1 क्रॉस D2 डिवाइडेड बाई 2 का मॉड, यही मिल जाएगा हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल बी। एक सेकेंड, ट्रायंगल BED जो है और ट्रायंगल BCD, BCD का हाफ एरिया होगा, ठीक है ना, और BCD का डबल जो है ABCD पैरेललोग्राम का एरिया होगा, ठीक है ना। ये भी एक मेथड था, इससे भी आप प्रूफ कर सकते हैं इजीली। दोनों सिंपल मेथड हैं, दोनों से प्रूफ हो जाएगा ये, ठीक है। एक क्वेश्चन है, इफ C वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर माइनस B वेक्टर देन फाइंड C1 वेक्टर डॉट C1 वेक्टर, ठीक है। वैसे C1 डॉट C1 तो, अच्छा C1 डॉट C1 चाहिए, ठीक है। तो C1 डॉट C1 हो जाएगा A वेक्टर माइनस B वेक्टर डॉट प्रोडक्ट A वेक्टर माइनस B वेक्टर, ठीक है ना। तो A डॉट A कितना हो जाएगा? A स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर, और B का B के साथ अगर ध्यान देखेंगे माइनस माइनस गेट प्लस, B स्क्वायर हो जाएगा, और मिलेगा हमें, ध्यान से देखना, A डॉट B माइनस A वेक्टर डॉट B वेक्टर मिलेगा, और माइनस B वेक्टर डॉट A वेक्टर मिलेगा। ये दोनों इक्वल ही हैं, तो इनको लिख सकते हैं हम A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस थीटा, ये भी लिख सकते हैं हम, या A डॉट B यहां लिख सकते हैं आप, बोथ आर करेक्ट। तो ये मिल जाएगा हमें आंसर, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही है। वेक्टर में हम जितनी हमें फिजिक्स में जरूरत पड़ती है, मोस्ट ऑफ द केस को हमने कवर कर लिया है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत रह गया है, जहां जरूरत पड़ेगी हमें वहां पर हम देखते रहेंगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है ना। एक्चुअल फिजिक्स नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम फिर।